हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोजा धाना। आपका वेलकम है मेरे वीडियो में। वीडियो की शुरुआत मैंने कर दी है और आज मैंने रखा है सर पे पल्लू। देखती हूँ आप कितना मुझे पसंद करते हो पल्लू रख के। हालांकि मेरे सर पे पल्लू अच्छा नहीं लगता है पर फिर भी मैंने रखा है। आज हाथ में पहना है चूड़ा, सूट के मैचिंग का। सबने ग्रीन पहना था, मैंने रेड पहना है। शाम को मैं ग्रीन पहन के आऊँगी। तो जी वीडियो आज इस प्रकार का है। सबकी कोथली आ रही है, हमारे में बोलते हैं सिंदारा। सावन में सारी लड़कियों के सिंदारे आते हैं। हमारे हरियाणा में तो कम ही आते हैं भाई। हरियाणा में रिवाज कम है, अब तो देने लगे सभी, मगर किसी टाइम बहुत कम था। तो किसी का सिंदारा आ रहा है। चुन्नी को सेट कर लूँ मैं थोड़ी जो ठीक सी लगूं। किसी का सिंदारा देख, एक बहू तो आ गई है रईस घर की। जो बहू रईस घर की है भाई, उसका तो सिंदारा भी बहुत बढ़िया आएगा, ज्यादा आएगा। और कोई है मेरे जैसे गरीब घर की जिसका थोड़ा आएगा। तो प्लीज इन सास नंदों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उनके पीछे ना लगे, उनके बार बार ये ना बोलें कि उसके से तो कुछ आया ना है। एक सूट आया है, 1 किलो घेवर आया है, 2 किलो बतासे आए हैं, और उसका सारे गांव में बुला बुला के भी दिखा रही हो। देखो, 1 पेटी बतासे, 1 पेटी खुरमा है, 1 पेटी मट्ठी है, और 1 पेटी फ्रूट है, 5 सूट उसके हैं, सैंपल चुकटी हैं, और सासू माँ का सूट है, ननंद का सूट है, खसम के कपड़े हैं, सबके हैं। मत करो जी मान सम्मान। किसी के पास ज्यादा होता है, किसी के पास कम होता है। तो मान सम्मान, वो भी इसी घर की बहू है। आपके घर में तो बराबर की हिस्सेदार बन गई ना, आपकी भाभी बन गई। मगर नहीं, जो ज्यादा लेके आ रही है उसको तो आपने कंधों पे बिठा रखा है, और वो तुम्हारी 2 कौड़ी की इज्जत ना करे। वो समझती ही ना तुम्हें कुछ, क्योंकि उसके तो उसके हाथ में भी पैसा है, क्योंकि वो पैसे वाले की बेटी है। और वो पीहर से भी आ रहा है उसका, तो तुम तो उसकी इज्जत करोगी करोगी। और जो तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करती है, बहुत प्यार से बात करती है, तुम्हारा हर कहना मांगती है, बहन जी सासू माँ खड़ी रहे 24 घंटे हाजिरी में, उसके पीहर से कम आ रहा है, उसके हाथ में भी कम है, तो आप उसकी इज्जत तो कम करोगी। आप ये नहीं सोचोगे कि मेरा भैया भी उससे कम ही कमा रहा है, क्योंकि बड़ा वाला तो है तुम्हारा पायलट और छोटा वाला तुम्हारा सरकारी नौकरी भी ना है। तो तुम ये तो सोचो कि तुम्हारे भी खानदान में कमियां हैं, जब तो वो आई है तुम्हारे घर में गरीब घर की। ना तो तुम टाटा की बेटी लाते जैसे पहले आई। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण रोल है वह निभाती हैं ननंद और सासू। जिठानी को तो फिर भी कोई मतलब ना है, तो ये सोचा कोई ना, बहन तू इसमें से ले ले, इसमें से पसंद कर ले, उसे कोई ना है। मगर सासू और ननद रोल निभाती हैं बहुत अच्छा वाला। वो हर बात को 1 की 4 लगा के तो उसकी पेश करेंगी, चाहे वो कितनी हाजिरी में खड़ी रहे। और हमेशा उसके तड़ुआ उखाड़ती रहेंगी, कब टड़े यहाँ से, कब जाए यहाँ से, ये तो बेकार है, ये तो बेइज्जती करवावे हमारी, इसका उड़ना पहनना भी सही नहीं है। भाई ये बात सही है, वो थोड़े गरीब घर की है तो उसका इतना अच्छा उड़ना पहनना नहीं होगा। तुम लोग तो बनाते नहीं हो पीयर के दम पे। जिन घर जो अच्छे अच्छे घर हैं, जिनमें 4 4 बहुएं हैं ना, उन घरों की बात बता रही हूँ मैं। वो पीयर के दम पे ही रहती हैं। पीयर से अच्छा लिया ही तो पहन लिया, ना तो जैसा लाई है ऐसा पहन ले। एक ला रही है अच्छा, एक ला रही है ऐसे बेचारी, एक चल रही है आराम से, चल कपड़ा ही तो पहनना, तनी तो ढकना है। किस लिए मैं 2,000 का सूट पहनूं, वो बेचारी 500 का पहन रही है। पैसे वाले की बेटी 2-2 हजार का सूट ला रही है, तो तुम्हारी उससे रिस्पेक्ट है, उससे तुम हर जगह लेके चलो। अब बड़ी भाभी के साथ जा रही हूँ, क्योंकि बड़ी भाभी तो चले है ना 2,000 की साड़ी और सूट पहन के, और छोटी वाली चले बेचारी 500 का सूट, तो उससे तुम्हारी बेइज्जती हो। अरे तुम बनाओ ना उसके लिए 2,000 का सूट, 5,000 का बनाओ, देख कितनी सुंदर लगेगी। तुम ख्याल रखो ना उसका। इस घर में तो आई है तुम्हारी भाभी है, तुम रखे भाई जो कम ला रही है। तो कोथली से और लेन देन से ना जोड़े। भाई तुम्हारे घर में आ गई, तुम्हारी भाभी है, तुम्हारे घर का हिस्सा बन गई है, तुम उसका ख्याल रखो। सबके मान सम्मान की बात है। रही कोथली की बात, जिसकी ज्यादा कोथली खाई है वो भी वही 2 रोटी खा रही है, और जिसकी कम कोथली आई है वो भी 2 ही रोटी खाएगी। वो भी लेडीज है, वो भी लेडीज है। तो सास ननद ने समझाऊंगी, वो भी किसी के घर में जाएंगी। करने वाली मतलब जो बोलने वाली है वो थोड़ी सक्षम होती हैं, जो ज्यादा बोलती हैं। कुछ ऐसी होती हैं अब कुछ ना होता पल्ले में फिर भी बोलती हैं।
तो आजकल कोथली का भी राड़ा चला हुआ है, लोग बाग अपने घर में लड़ाई हो रही है। कुछ सासू माँ ऐसी हैं, मम्मियाँ, बेटियों की मम्मी, अरे तेरे बेटे कमा रहे हैं, मान लो मेरे बेटे कमा रहे हैं भाई महीने का 50,000, और किसी के बेटे जो मेरे पड़ोस में, उसके बेटे कमा रहे महीने का 2 लाख, तो वो तो 2 लाख के हिसाब से देगी ना। अब ये तो मेरी गलती है ना, मैं जाके उसके घर का देख के कुछ न तो अपनी बेटी को इतना दिया, तो मेरी बेटी को कुछ ना दे रहे, अपने घर में कलेश मचाऊं, बहुओं से लड़ूं, बेटान से लड़ूं, रोटी ना खाऊं, गुस्सा होके पड़ जाऊं, होगी ना घर की शांति भंग। तो ऐसा ना करें, जैसा जिसका ब्योत है ऐसा दे दो। ब्योत मुझे समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला है, क्योंकि आजकल मैं हरियाणवी वीडियो ज़्यादा देखती हूँ, इसलिए ऐसे आ जाते। जैसा जिसका जुगाड़ है, जैसा जिसके घर का हिसाब किताब है, ऐसा आप दें, और जैसा आपके घर में आ रहा है ऐसे आप मान सम्मान के साथ रख लें। कई बार तो किस बात पर लड़ाई सुनी है मैंने पड़ोस में, उसका भाई आया 500 के नोट की विदा दे के गया, और मुझे दी, मेरी पड़ोसन को दी, उसको दी, उसको दी, उसको दी, 4-5 पड़ोसनों को दिलवा दी, अपने घर में दिलवा दी और चला गया। आया छोटी वाली का सिंदारा, उसका जैसा जुगाड़ था उसने 100-100 रुपये विदा दिए। पहले तो उन्हें बुला के लाई, जो अड़ोस पड़ोस की, उन्हें सब बुला के लाई। ये मेरी बोला गया भैया ये पड़ोसन है, ये फलाने की मम्मी है, ये उसकी दादी है, 100-100 रुपये उसने विदा के दिए। उसके जाते हुए बहू के पीछे कलेश मचा दिया। अब तेरे भैया ने मेरी नाक कटवा दी, उसका मुझे 500 दे के गया, और इसके से मैंने 500 दिलवाया, तेरे भैया ने 100-100 रुपये दिए। हो गया सिंदारा। बेचारी खुश थी, अपने भैया से मिल के बात करके सिंदारा लाया। वो तो सासू माँ ने तो दूसरी बात से कलेश कर दिया। तो सासू माँ अगर देना लेना है तो अपने घर से मान सम्मान बढ़ा किसी का ले दे, ये ना है तुझे बहू के भैया देके जाएंगे जब तू वहाँ देगी, और किसी और के ऊपर पैर रख के बंदूक मत चला, अपने दम पे बंदूक चला। किसी के लेने देने से कोई पूर्ति ना होती है। अब भाई बहुओं के पीहर से ज़्यादा आ जाए उससे हमारी पूर्ति होगी, बिल्कुल ना होती है। अपनी कमाई से पूर्ति होती है, और ना दहेज से आज तक किसी का भरा है, ना किसी के लेने देने से भरा है। मुझे तो लगे जी अगर दहेज में बड़ी गाड़ी मिले ना तो हम छोटी यूज करें। एक मैं अपने पास में बैठने वाली लेडीज़ की बता रही हूँ, लड़के की शादी करी, स्कॉर्पियो गाड़ी मिली। स्कॉर्पियो गाड़ी की वैल्यू है 15 साल की, शायद 13 साल लड़के की शादी हो गए। स्कॉर्पियो गाड़ी कसम से यूं कह रही मुश्किल से 20-25 बार निकली है, क्योंकि दूर की तो रिश्तेदारी है। हमारी बहू साल में 2 ही बार पीहर जावे है, तो 2 बार तो वो पीहर उसके पीहर जाती है और आती है। हमारे पास है छोटी गाड़ी, वो तेल कम पीती है, इसलिए हम छोटी ही गाड़ी यूज करते हैं जहां हमें जाना होता है। वो जगह भी कम लेती है, निकालने में गलियों में जाने में भी आसान होता है। और बड़ी गाड़ी ज़्यादा तेल पीती है, ज़्यादा खर्चा है, और यूं ही खड़ी रही 13 साल में, देख लो 20-25 बार गई बहू के पीहर, और कहीं गई भी नहीं। और अब उसने वो गाड़ी मेरे ख्याल में 2-2.5 लाख में फूकी है। अब किसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी फिर 2.5 साल बाद में, घरन में से भी खींच कर ले जा रहे हैं। तो रही गाड़ी की बात, उसने बड़ी गाड़ी दी, उसने छोटी गाड़ी दी। गाड़ी गाड़ी होती है भाई, ये तो है उनके काम। अगर तुम्हें लेनी है तो अपने दम पे लो, अपने दम पे पेट्रोल फूको, अपने दम पे खड़ी करो, अपने दम पे इंश्योरेंस कराओ। मुझे तो अपने हिसाब से चलूँ ना, कल को मैं अपनी भी कह रही हूँ, ऐसा नहीं है मैं सक्षम हूँ, मैं बड़ी गाड़ी ले सकती हूँ, मगर मैं खुद छोटी गाड़ी यूज करती हूँ। छोटी गाड़ी मैंने ले रखी है, चाहे कोई कुछ भी कह दे, छोटी गाड़ी है। अरे छोटी गाड़ी का खर्चा भी कम है, जब मन करे भाई निकल के चल दो। और कल को मैं कोशिश ऐसे ही करूंगी अपने बच्चों की शादी में भी। मैं नहीं करूंगी ना मुझे इतना चाहिए, ये चाहिए, भाई नहीं चाहिए। दहेज से किसी की पूर्ति ना पड़ी। अगर लेना है अपने दम पे लो, खुद खरीद के दो, और भाई मौज करो, किसी का यही नहीं है। और एक कहानी बताऊंगी, वो कल के वीडियो में कहानी बताऊंगी, अपनी कहानी बताऊंगी मैं आपको, पर्सनल कहानी है वो। मेरे पापा की, मेरे पापा ने खुशी से मैंने भैंस दे दी, और मेरे ससुर जी को और मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई हमें ही पता है। कल इस कहानी को, अपनी पर्सनल कहानी है जो बताऊंगी। मैं अपने ससुर जी से अपने पापा की बुराई सुनती थी और हुंकरा भी भरती थी। मैंने कहा हाँ सही कह रहे हो चाचा जी, आप सही कह रहे हो। इसका वीडियो कल आएगा, जरूर देखना, बहुत मजा आएगा उस वीडियो में। तो
100 बात की एक बात है जी, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना करें। तीज त्योहार चल रहे हैं, सावन का महीना चल रहा है, भोले बाबा का नाम लो। और सब जगह चारों तरफ बम भोले कावड़िया ला रहे हैं। बढ़िया से अपना घर में पूजा पाठ करो, बढ़िया रहो, बहुओं को खुश रखो। बहुओं के सिंगार आ रहे हैं, बतासे बांटो, खुरमे खाओ और मजे से रहो। कोई बहू को मत किसी कोई भी नीचा दिखाओ। अब तेरा कमाया, तेरा ज्यादा आया, और उसका सूट ऐसा आया, और इसका सूट ऐसा आया, तेरे बाप ने इतना दिया, तेरे ने इतना ना दिया। तो इस वीडियो को मैं यही एंड करूंगी और आपसे मुलाकात होगी कल अगले वीडियो में। देखना जरूर, पर्सनल ही वीडियो बनाऊंगी कल। अब करती हूँ मैं आपसे टाटा बाय बाय, लेती हूँ विदा। जय राम जी की, और हम गुजरों वाली राम राम।